मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज शुगर के मरीज़ों के लिए ये वीडियो इंतहाई अहमियत के हामिल है। न सिर्फ शुगर के लिए बल्कि जो अफराद मोटे हैं उनके लिए तो ये नेमत से कम नहीं है, और जो अफराद ब्लड प्रेशर के शिकार रहते हैं या जिनमें कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है उनके लिए भी ये नेमत से कम नहीं है। इस वीडियो को आखिर तक लाजमन देखें। हम सिर्फ एक चीज़ आपको बताएंगे जो हमारी ज़िंदगी में इंतहाई अहमियत के हामिल है, वो है गंदम का आटा, गंदम की रोटी। गंदम की रोटी बनाने का एक ख़ास तरीका हम आपको बताएंगे। हम यहाँ पर जिक्र करेंगे सबोस गंदम या चोकर का, जिसको उर्फ़ आम में छान भी कहा जाता है और इंग्लिश में इसको ब्रेन कहते हैं। तो मेरे अजीज़ साथियों, मोहतरम दोस्तों, सबोस गंदम या चोकर या छान क्या है आप समझ गए होंगे। छान लफ्ज़ जब मैंने इस्तेमाल किया तो आप बखूबी समझ गए होंगे कि सबोस गंदम दरअसल है क्या। गंदम के जो दाने हैं उनका ऊपर का जो छिलका है उसको सबोस गंदम कहते हैं। जब आप आटे को छानेंगे तो उसका ऊपर का छिलका अलग हो जाता है, जिसको छान कहें, सबोस गंदम कहें या चोकर कहें, इंग्लिश में इसको ब्रेन कहते हैं। तो इसको बिल्कुल आप अलग कीजिए। अब अगर अल्लाह न करे आप डायबिटिक हैं, आप शुगर के मरीज़ हैं, तो आप इस छान को पिसवा कर इसका आटा बनवा लीजिए और यही आटा आप नोश फरमाएं। इससे आपका शुगर लेवल बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। बिल्कुल अगर आपका शुगर लेवल शूट कर जाता है तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो हम इसके मुतबादिल और एक तरीका भी आपको बताने वाले हैं, लेकिन ज़रा इसकी वजाहत कर दें। क्योंकि इसमें निशास्ते की मिकदार सिफर होती है और इसमें ग़िज़ायत भी बहुत कम होती है। इसमें फ़ाइबर की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये इंतहाई हादमेदार है। और इसमें ग़िज़ायत की मिकदार कम होने की वजह से ये न सिर्फ आपका शुगर लेवल कंट्रोल करता है, निशास्ते की मिकदार कम होने की वजह से ये न सिर्फ आपका शुगर लेवल कंट्रोल करता है, बल्कि अगर आप मोटे हैं, आप फैटी हैं, तो ये ज़ीरो आप समझें कि कार्बोहाइड्रेट होने की वजह से आपके फैट को बहुत जल्द कम कर देता है। उसके साथ साथ ये करता है कि इसमें ग़िज़ायत बहुत कम है, जिसकी वजह से आपका पेट तो भर जाता है, आपकी भूख भी बहुत कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, लेकिन आपको ग़िज़ायत बहुत कम मिलती है, जिसकी वजह से आपका फैट जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है और बिल्कुल ख़त्म हो जाता है कुछ दिनों में, अगर आप इसकी रोटी खाते हैं तो। दूसरी सूरतों में अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, आप हाई कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ हैं, तो आप ये जब खाते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा जो है कम मिकदार में ग़िज़ायत होती है, तो जिसकी वजह से इंसान के जिस्म में अल्लाह ताला ने ये एक कानून बनाया है, एक रूल रखा है। जब आपको ग़िज़ायत कम मिलती है तो आपके जिस्म में जो वाफिर मिकदार में जो फ़ैट मौजूद है वो बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल होना शुरू हो जाती है और आपका फ़ैट कम होना शुरू होता है और आप वीक होना शुरू हो जाते हैं और आपका फैट बिल्कुल जो है ख़त्म हो जाता है, गल जाता है। तो इसमें आपका वज़न बहुत जल्द कम हो सकता है। तो इसके बनाने की बहुत सी तरकीबें हैं। सबसे पहले नंबर पर अगर आप बहुत ज़्यादा फैटी हैं और आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो आप ऐसा ही कीजिए कि इसका चोकर लीजिए, छान लीजिए, यानी घर के लिए जो भी आटा बनता है उसको छानते रहें और वो छान जमा करें, उसको पिसवा लें और उससे वो आप आटा उसकी रोटी बनवाएं। वो लजीज नहीं होगी, याद रखें, उसकी लज़्ज़त में ज़रूर कमी होगी, लेकिन वो आपके सेहत के लिए ज़बरदस्त चीज़ है। आपका निज़ाम बिल्कुल दुरुस्त रहेगा। और आप अगर फैटी हैं, आप मोटे हैं, तो आप बिल्कुल पतले हो जाएंगे। अगर आप डायबिटिक हैं तो आपकी डायबिटीज़ ऐसा समझें कि बहुत ज़्यादा हद तक कंट्रोल में रहने लगेगी। अगर आप अमराज़ क़ल्ब में मुब्तला हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है। ये इसके अहम फ़वाइद हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो दूसरी सूरत में आप ये कीजिए कि आप जो भी घर के लिए आटा पकाते हैं, आपकी बीवी, आपकी अहलिया, जो भी घर के लिए जितनी भी रोटियां बनती हैं उनका जो चोकर छान निकलता है वो आप शामिल कर लीजिए जो बीमार हजरात हैं उनके आटे में, और उससे रोटी बनवा कर उन्हें दीजिए। यह भी बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। लेकिन जो पहला तरीका है वो बहुत ज़्यादा मुफीद तो है, एक मसला उसमें है कि उसमें ग़िज़ायत की मिकदार बहुत ज़्यादा कम है।
अगर आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं पहले से ही तो आप इसमें ये कर सकते हैं कि आटा मिला सकते हैं। जो मैंने दूसरा तरीका बताया कि आटे के साथ इसकी रोटी पकाकर वो खा सकते हैं ताकि आपको कुछ ना कुछ ग़िज़ायत मिलती रहे। जो पहला तरीका जो हमने आपको बताया है कि सिर्फ आप सबोस गंदम लें और उसकी रोटी बनाएं तो वो आपको मज़ीद कमज़ोर कर सकता है। उसके लिए आप पहला तरीका अप्लाई नहीं कर सकते अगर आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। अगर आप हेल्दी हैं, आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो पहला तरीका आपके लिए बेस्ट है। अगर आप शुगर के मरीज़ हैं और आप हेल्दी भी हैं तो फिर भी आपके लिए पहला तरीका बेस्ट है। अगर आप कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करना चाहते हैं और आप हेल्दी हैं तो फिर आपके लिए पहला तरीका बेस्ट है। अगर आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं तो फिर आप दूसरे तरीके में अमल कर सकते हैं और कभी कभार बदपरहेज़ी भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन इन तरीक़ों से आपका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा कमज़ोर जो है हद तक जो है कंट्रोल रहने लगता है। उसके अलावा ये बहुत ज़्यादा मुफीद है नज़ला, ज़ुकाम और खांसी के लिए। इसके लिए आप सबोस गंदम का जोशादा बनाकर वो पी सकते हैं दिन में 2 से 3 मरतबा, जो कि आपके नज़ला और ज़ुकाम में बहुत ज़्यादा मुफीद है। और उसके साथ साथ जितने भी तकालीफ मैंने बताए हैं उनमें भी वो मुफीद है और बहुत आसानी के साथ आपका बलगम जो है वो खारिज होता रहता है इसके इस्तेमाल से, और नज़ला और ज़ुकाम बहुत जल्द कंट्रोल भी हो जाता है। और ये बहुत अच्छा मौलिल भी है। जिस्म के किसी हिस्से में अगर सोजिश है तो ये जो आप सबोस गंदम लें उसका लेप तैयार करें और अच्छी तरह से लेप कर दें उसको, उसके ऊपर सोजिश ये बहुत जल्द जो है सोजिश इसके इस्तेमाल से कम हो जाती है। ख़ासकर वरम पस्तान जो है, छातियों का वरम जो है सोजिश है, तो इसके इस्तेमाल से बहुत जल्द वो ख़त्म हो जाता है। इसके ये अहम इस्तेमालात थे। और अगर आप जोशादा बनाना चाहें तो इसकी मिकदार खुराक, ये तो वैसे ग़िज़ा है, कम ज़्यादा होने से कोई आपको तकलीफ़ होने वाली नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप जोशादा बनाना चाहें तो 7 ग्राम से लेकर 12 ग्राम तक इसकी मिकदार खुराक है जो जोशादे के तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और मेरे अज़ीज़ मोहतरम साथियों, अगर आप शुगर के मरीज़ हैं, अगर आप मोटे हैं, अगर आप अमराज़ क़ल्ब में मुब्तला हैं, अगर आप ब्लड प्रेशर की तकलीफ़ में मुब्तला हैं तो अपने मालिज से बेशक मशवरा आप कर लीजिए, लेकिन ये ग़िज़ा है, इस ग़िज़ा को ज़रूर अप्लाई कीजिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। अज़ीज़ मोहतरम साथियों, अब हकीम हाज़िक को दुआओं के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।